बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको बहुत ही टेस्टी फिरनी की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके, जस्ट 10 मिनट्स के अंदर ही ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फिरनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल लेना है और इसमें हमने 6 टेबलस्पून राइस फ्लोर ऐड करना है, यानी चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप घर में नॉर्मली यूज़ होने वाले चावलों को मसाले वाले जार में डालकर पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। फिरनी के टेस्ट को मज़ीद ज़बरदस्त करने के लिए इसमें हम 3 टेबलस्पून ड्राई मिल्क ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम 3 टेबलस्पून वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम 1 कप मिल्क ऐड करेंगे। आपने याद रखना है कि मिल्क आपने ठंडा यूज़ करना है, गर्म मिल्क आपने इसमें यूज़ नहीं करना। चम्मच की मदद से इन तीनों चीज़ों को मिल्क में मिक्स कर लेना है और एक ज़बरदस्त सा बैटर रेडी कर लेना है। आपने कोशिश करनी है कि जब आप फिरनी का बैटर रेडी करें तो इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। अगर बैटर में कोई भी लम्स रह गया तो ये फिरनी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना स्मूथ सा फिरनी का बैटर रेडी कर लिया है। अब हम इसकी पकाई स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन मैंने 2 लीटर के करीब फुल फैट वाला मिल्क लिया है और इसको मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है और साथ ही इसमें 1 प्याली शुगर ऐड करनी है। शुगर की मिकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं और साथ ही इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम शामिल करने हैं। बादामों के अलावा जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हों आप फिरनी में ऐड कर सकते हैं। 5 मिनट गुजर चुके हैं और मिल्क में बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही मिल्क में बॉयल आना शुरू हो इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके फिरनी का बैटर ऐड कर देना है। आराम आराम से बैटर को डालते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते जाना है। चूल्हे की फ्लेम इस दौरान आपने मीडियम रखनी है और चम्मच को चलाते हुए फिरनी को इतना पकाना है कि ये गाढ़ी हो जाए। आप देख सकते हैं कि फिरनी में कस्टर्ड पाउडर शामिल करने से फिरनी का एक बहुत ही प्यारा और यूनिक सा कलर आ चुका है। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और फिरनी गाढ़ी होकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। फिरनी को अब हम एक प्लेट में निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही यूनिक स्टाइल में लाजवाब सी फिरनी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की फिरनी की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।